बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। देखिए, आप जब कोशिश करेंगे तो आपको हर हाल में कामयाबी मिलेगी। आप कभी भी अपनी मजबूरियों पर निराश ना हो। देखिए, वक्त बदलता रहता है हमारा, और वक्त के साथ ही चलना सीखिए। अगर आप वक्त के साथ चलेंगे तो आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। तो देखिए, हमारे चैनल पे आप जो है ऐसे ही बने रहिए। और आपको हम आज जो है एक मैथ का चैप्टर करा रहे हैं, क्षेत्रफल एवं परिमाप। तो इसका देखिए, इसमें हमारा सबसे पहले क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है जैसे कि पहला हमारा वर्ग जो होता है, वर्ग होता है। ठीक, तो वर्ग हमारा किस तरीके का होता है? देखिए, वर्ग की चारों भुजाएं जो होती हैं कैसी होती हैं? चारों भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। ये क्या हुआ हमारा? वर्ग हुआ। ये वर्ग हो गया हमारा। अब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है तो कुछ भी ले सकते हो। देखो भाई, वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं जैसे ए ए ए ए। ठीक है, चारों भुजाएं हो गई। तो अब इसी में क्वेश्चन पूछता है आपसे कि भाई ये तो प्रत्येक भुजा समान होती है, उसी को हम वर्ग बोलते हैं। ठीक, वर्ग वर्ग का अगर आपसे क्षेत्रफल निकलवाता है, क्या क्षेत्रफल निकलवाता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या होता है भाई? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होते क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। तो लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर पूछ ले आपसे कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, परिमाप, तो परिमाप क्या होता है? परिमाप उसको बोलते हैं हम कि चारों ओर के एरिया को जोड़कर, जब चारों तरफ के एरिया को जोड़ लिया जाता है तो देखिए ये क्या हो गया? ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। ये क्या हो गया? पूरा परिमाप चारों तरफ के एरिया को जोड़कर जोड़ लेते हैं, उसी को हम परिमाप बोलते हैं। तो ये पूरा क्या हो गया? परिमाप हो गया। तो परिमाप क्या हो रहा है हमारा? देखो भाई, ए ये हा प्लस ए ये हा प्लस ए ये हा प्लस ए ये है। तो देखिए इसको हम क्या बोलेंगे? ए कितना हो गया? 4 ए। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 ए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया? ए स्क्वायर। अब ये भी पूछ लेता है कि भाई विकर्ण के बारे में। तो देखिए कोनों ये जो हो गई यहां से यहां तक की दूरी, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलते हैं विकर्ण। वर्ग के बीच, वर्ग के जो कोने हैं हमारे, इन कोने के आमने सामने की भुजा क्या होती है हमारी? कोने जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम? विकर्ण बोलते हैं। ये क्या हो गया? विकर्ण हो गया। तो विकर्ण कैसे निकल, विकर्ण क्या होता है? तो हम कह देंगे वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है भाई? बताइए क्या होता है वर्ग का विकर्ण? वर्ग का विकर्ण होता है ए रूट 2 होता है। क्या होता है? ए रूट 2। अब ए क्या है? ए है हमारी भुजा। देखो भाई, ये क्या हमारी भुजा है, ये भी क्या हमारी भुजा है, ये भी क्या हमारी भुजा है, ये भी क्या हमारी भुजा है। ए जो मान है, भुजा जो है हमने ए मान ली है। तो अब विकर्ण क्या निकल के आता है? तुम क्या निकल के आएगा? भुजा रूट 2। क्या निकल कर आएगी? भुजा, जो विकर्ण है हमारा भुजा रूट 2, ये निकल कर आएगा हमारा। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? मतलब ए कह दो, क्योंकि ए माना हमने भुजा, तो ए रूट 2। तो ये क्या हो गया हमारा? विकर्ण हो गया हमारा। ठीक है, तो अब जो है इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन हमारा, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 15 मीटर है तो इसका परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमने अभी वर्ग के बारे में बताया था। वर्ग की हमने जो है क्षेत्रफल बताया कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, मतलब किस क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग की विकर्ण क्या होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है कि एक वर्गाकार पार्क की भुजा 15 मीटर है। अब वर्गाकार का मतलब क्या? वर्गाकार का मतलब वर्ग की तरह एक पार्क है। तो भाई एक पार्क है हमारा, ये हमारा पार्क हो गया, पार्क हो गया वर्गाकार। अभी इसकी लंबाई चौड़ाई जो है सब क्या है? बराबर है।
तो अब कह दिया एक वर्गाकार पार्क की भुजा 15 मीटर है। कितनी है? 15 मीटर। भाई 15 मीटर ये हो गई, 15 मीटर ये हो गई, 15 मीटर, 15 मीटर, ये भी 15 मीटर हो गई, ये भी 15 मीटर होगी। क्योंकि भैया एक वर्गाकार की भुजा, तो भुजा भैया कितनी होती है? 4 भुजा होती है इसमें, तो प्रत्येक भुजा कितनी होगी? 15 मीटर की होगी। तो इसका परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभी हमने आपको बताया था परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप, परिमाप। तो वर्ग का अगर परिमाप देखेंगे तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a बताया था। क्या बताया था? 4a बताया था। a क्या है? a भैया हमारी भुजा है। क्या है? भुजा है। तो अब कर लो आप कि भाई वर्ग का परिमाप ज्ञात करवाना है ना हमें, तो हम क्या लिख देंगे? 4 गुणा के a की जगह कितना लिख देंगे? 15। तो कितना हो गया? 15। तो बराबर 15 चौका 60, तो 15 चौका 60 मीट क्या हो जाएगा? 15 चौका 60 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 मीटर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? कितना हो जाएगा? 60 मीटर हो जाएगा हमारा। क्लियर हो गई बात? यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब पूछा क्या? बे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को देखना है। तो क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल ऐसे निकाल देते हैं। ये तो हमने वर्ग का परिमाप निकाल दिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की बात करिए तो क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? ए स्क्वायर होता है ना। तो ए की जगह हमने क्या माना है? ए की जगह हमारी भुजा है, तो भुजा कितनी है? 15। अगर हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 15 कितना होता है? 225। कितना होता है? 225 होता है। ये क्या कर देंगे? मीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों करेंगे? क्योंकि भैया मीटर की गुणा हो रही है। जैसे क्या, अब देखो इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि मीटर का स्क्वायर क्यों करा हमने क्षेत्रफल में? इसलिए करते हैं, अगर हम लंबाई को नापते हैं वो भी मीटर में नापते हैं, चौड़ाई को नापते हैं वो भी मीटर में नापते हैं। अगर लंबाई गुणा चौड़ाई की अगर हम गुणा करते हैं तो क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर बन जाएगा। इसलिए 225 मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी बिल्कुल। ठीक है, वर्ग का परिमाप भी निकल गया, क्षेत्रफल का क्षेत्रफल भी निकल गया। तो अब दोनों बातें निकाल दी हमने। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम जो क्वेश्चन कराएंगे इसके जो क्वेश्चन कराएंगे हम, तो सारे क्वेश्चन कराएंगे। क्षेत्रफल परिमाप का चैप्टर है, इसमें सब बहुत तरीके के चैप्टर आते हैं। वर्ग आ गया, आयत आ गया, चतुर्भुज आ गया, त्रिभुज आ गया, बेलन आ गया, शंकु आ गया, गोला आ गया। देखिए सारे तरीके के क्वेश्चन कराएंगे। और हमारी वीडियो जो है भागों में बांट देंगे हम, कि भाग 1 2, भाग 2, भाग 3, भाग 4, इस तरीके से भाग टू भाग में हमारी पूरा निचोड़ करा देंगे हम क्षेत्रफल का। ठीक है, तो अब हम सिर्फ वर्ग के बारे में बता रहे हैं, तो वर्ग के 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बताएंगे हम आयत के बारे में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, तो भुजा ज्ञात करो व विकर्ण भी। तो इसमें 2 चीजें ज्ञात करा दिया है भाई। क्षेत्रफल दे रखा है उसने 144, तो भुजा भी बतानी है आपको कि भुजा क्या है उस वर्ग की, और उसका विकर्ण। 2 चीजें पूछ ली हैं आपसे, तो दोनों चीजों को बहुत आराम से समझना है आपको। देखिए हमारा यहाँ पे हमने बना दिया, ये वर्ग है हमारा। ठीक है, क्या है? वर्ग है, ये हमारा वर्ग है। तो अब वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना देखा? 144। तो हमें पता है भैया कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर कर सकते हैं, ए स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो बराबर, अब ए स्क्वायर है ना हमारा, तो अब देखो भाई क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 144 दे रखा है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा? रूट चढ़ जाएगा इस पे 144। तो अब ये ए क्या है? भुजा ही तो है। तो अब 144 कितने का वर्ग होता है? 12 का वर्ग होता है। तो भैया ये 12, तो हम कह देंगे भुजा जो निकल कर आ गई इसकी 12 आ गई। क्या आ गई भैया? 12 आ गई। क्या आ गई? 12 आ गई। अब पूछा और क्या है? वे विकर्ण भी, दोनों चीजें बतानी है, विकर्ण भी बताना है। तो विकर्ण क्या होता है भाई? वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है भैया? क्या होता है? a√2 होता है। ये हमने बताया था। ए तो आपको पता ही क्या है? भुजा मानी है हमने, और √2
2 होगी। तो अब एक ही जगह हम रख देंगे 12 और √2। तो हम कह देंगे इसका जो विकर्ण निकल कर आएगा ये वाला ठीक, कितना निकल कर आएगा 12√2 निकल कर आएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, और ये हमारी भुजा होगी, ये भी आंसर होगा। तो देखिए हम जो है बिल्कुल जो बेसिक्स है, जो बच्चे कमजोर हैं मैथ में उनके लिए है। देखो भाई जिससे आता है तो उन्हें देखने से क्या फायदा। ठीक है, अगर आप रिवाइज कराने के लिए देख रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। पर जो बच्चे बिल्कुल कमजोर है मैथ में पढ़ने के लिए, उनसे मैथ नहीं आता है, तो वो हमारी वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। अगर आपने हमारी वीडियो अच्छे से देख ली तो आपसे मैथ 100% आ जाएगा। ये बात का हम दावा करके बता रहे हैं आपको। ठीक है, क्योंकि हम इतने हिसाब से बता रहे हैं आपको कि आपके समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो देखिए क्वेश्चन हमारा, एक वर्ग का परिमाप 64 मीटर है तो भुजा ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन तो बहुत इजी है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। जब हम छोटे क्वेश्चन सीख जाएंगे तो बड़े तो हमसे आ ही जाएंगे। जब हमें छोटे क्वेश्चनों का पता होगा कि भाई इस तरीके से वर्ग निकालते हैं, इस तरीके से क्षेत्रफल निकालते हैं, इस तरीके से परिमाप निकालते हैं, जब इस तरह की बातें हमें पता हो जाएंगी तो संख्या तो बदली हुई होंगी, संख्या कुछ बड़ी करके दे देगा। ठीक है, जब हमसे तरीका आता है करने का हम बड़े आराम से कर देंगे, और जब तरीका ही नहीं आएगा और कितने इजी सवाल हो तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपसे जो है सिर्फ तरीका आना चाहिए करने का। किसी भी किताब का क्वेश्चन कर सकते हो आपसे जब तरीका आता है करने का। ठीक है, तो देखिए एक वर्ग का परिमाप 64 मीटर है तो भुजा ज्ञात करो। तो परिमाप, अब जैसे कि वर्ग है, ठीक है, वर्ग है हमारा, वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या होता है भाई 4a होता है। क्या होता है 4a। तो 4a बराबर, तो हम क्या देंगे भैया 4a बराबर कितना दे रखा है, क्योंकि परिमाप तो दे रखा है ये, तो कितना हो गया 64 हो गया। तो 4 से काटेंगे तो a बराबर 64/4 से काटेंगे तो a बराबर 4 का ना 4 2 बचा, 4 छंग 4 2 आ गया यहाँ पे, और 4 छंग कितनों में 4 छंग 24, तो 4 छंग 24, तो ये कितना आ गया, भुजा कितनी आ गई 16 मीटर आ गई। कितनी आ गई 16 मीटर आ गई। ये कितनी बार में कट गया 16 बार में कट गया। ठीक है, तो क्योंकि 16 चौका 64 तो होते हैं हमारे। ठीक है, तो a बराबर भुजा कितनी आ गई 16 मीटर आ गई। तो भुजा क्या करा लिया, तो भुजा हमने निकाल दी। ठीक है, तो भुजा कितनी हो गई भैया 16 मीटर हो गई, 16 मीटर हो गई, 16 मीटर हो गई, 16 मीटर हो गई। ठीक है, तो अब इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन जो है हर टाइप का क्वेश्चन हमें कराना जरूर है, क्योंकि आपको पता परिमाप दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, विकर्ण दे रखा है। जब ये दे रखा है और हमें भुजा निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे वो हमसे आना चाहिए। जब आएगा जब तो कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक वर्ग का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है तो परिमाप ज्ञात करो। देखिए इन क्वेश्चनों को आप जो है अपने रफ कॉपी में लिख लीजिए। देखिए जो बच्चे बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं या पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक सीखना चाह रहे हैं, तो वो अपने कॉपी में नोट्स बना लें। ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे एग्जाम के टाइम। क्यों, क्योंकि जब आपको सिर्फ नजर मारनी है, जब आपसे निकला हुआ होगा ये अपने आपके हाथों से और फिर आपकी कॉपी में लिखा हुआ होगा ये, तो एग्जाम के टाइम देखना होगा यार क्षेत्रफल के वर्ग, तो आपके एकदम समझ में आ जाएगा। तो आप रजिस्टर जरूर बनाएं। ठीक है, तो देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल 441 मीटर है, तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है भैया। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर तो होता है, ये तो हमारा क्या हमें पता है कभी ए स्क्वायर होता है। तो कितना देखा 141, हमें पता है ए का स्क्वायर बराबर कितना देगा 141। तो ए बराबर क्या कर देंगे रूट चढ़ जाएगा 141 पर, क्योंकि हमें पता है इसके रूट में आ जाएगा। तो ए बराबर अब 441 कितने का वर्ग होता है ये भी तो पता होना चाहिए आपको। कितने का वर्ग होता है 21 का वर्ग होता है। कितने का होता है 21 का होता है। ठीक है, कितने का वर्ग होता है 441 21 का वर्ग होता है। तो देखिए आपको वर्ग भी याद होने चाहिए। अगर आपके वर्ग याद नहीं है 30 तक वर्ग मुझे याद होने चाहिए आपके। 30 तक वर्ग याद आपके हैं तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए रीजनिंग में भी बहुत फायदा मिलता है जब आपके वर्ग याद हैं तो। ठीक है, और मैथ में तो है ये आपको फायदा ही फायदा। तो देखिए ए भुजा मतलब ए क्या भुजा कितनी आ गई 21 मीटर आ गई आपकी। कितनी आ गई 21 मीटर आ गई, 21 मीटर आ गई।
ठीक, अब निकालना क्या है, परिमाप निकालना है। तो भाई वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4a होता है। कितना होता है, 4a। तो भाई हमें पता है 4a, अब a की जगह क्या है हमारा 21, तो हम 21 रख देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा 21 चौका 84, तो 84 मीटर आ गया। तो परिमाप क्या आ गया भाई, 84 मीटर आ गया हमारा। ठीक है, भुजा क्या आ गई हमारी, 21 मीटर आ गई। ठीक है, यही हमारे क्वेश्चन थे, समझ में आ रही है बात। तो हमने जो है वर्ग के क्वेश्चन जो है आपको ये बता दिए हैं। अब वर्ग का एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर जो है आयत कराएंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन हमारा, वर्ग का विकर्ण 24√2 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो भाई एक वर्ग है, वर्ग का जो विकर्ण दे रखा है वो कितना दे रखा है, 24√2 दे रखा है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो देखो कैसे करते हैं हम, देखिए ध्यान से समझ लेना, पहले बहुत अच्छे से समझ लो आप, उसके बाद आप क्वेश्चन अपने आप निकालेंगे। ठीक है, तो भाई वर्ग का विकर्ण, अब भाई विकर्ण क्या होता है, विकर्ण हमारा ये होता है, क्या होता है, ये होता है हमारा। ठीक है, ये क्या होता है, विकर्ण होता है। तो भाई वर्ग का विकर्ण, ये क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है। ये हमने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, तीन तरीके, तीन बातें बताई थी, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का विकर्ण। तो अब ये क्या है कि वर्ग का विकर्ण ये दे रखा है भाई, क्या होता है a√2 बराबर कितना दे रखा है, 24√2, क्योंकि बराबर विकर्ण दे रखा है तो रख दिया हमने। अब √2 से √2 कट गया हमारा, तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा, a बराबर आ जाएगा 24। मतलब a क्या आ गई, a आ गई भुजा, क्या आ गई, ये भाई ये भी हमारी 24, ये भी भुजा हो गया, ये भी भुजा 24, 24 ये भी भुजा, 24 ये भी भुजा। ये तो विकर्ण दे रखा था हमें कितना, 24√2 दे रखा था हमें। अब पूछा क्या, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई हमारा, a² होता है। तो अब इसी को कर देंगे, a कितना दे रखा है 24, तो भाई 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग कितना होता है 576, कितना होता है 576, 576 वर्ग मीटर स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो क्या हो गया 576, यही हमारा क्या हो गया, आंसर बन गया। ठीक है, तो देखिए हमने आपको बताया था कि वर्ग आपको याद होने चाहिए जरूर, 30 तक बिल्कुल याद होने चाहिए आपको। ठीक है, तो अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा, एक वर्ग की भुजा 22√2 मीटर है तो विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए इतने ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है उसमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्षेत्रफल परिमाप से तो इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है ग्रुप डी में और यही चीजें नहीं आती हैं तभी रह जाती हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए वर्ग की भुजा 22√2 मीटर है तो विकर्ण क्या होगा। तो अब हमें पता है एक वर्ग, देखो ये क्या हमारा वर्ग है, तो वर्ग की भुजा में कितनी है 22√2 है, ये भी 22√2 है, 22। आपको ये तो पता ही है कि भैया वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पर पूछा क्या, विकर्ण क्या होगा, विकर्ण क्या होगा। तो विकर्ण क्या होता है भाई, तो विकर्ण आपको पता है, विकर्ण के बारे में मैं बताऊं कि विकर्ण क्या होता है हमारा, a√2, यही तो होता है हमारा, मतलब कि भुजा √2, यही तो होता है। तो अब हमें विकर्ण ही निकालना है, विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, तो विकर्ण बराबर जब हमें ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, a√2 होता है ना। अब a की जगह क्या दे रखा है हमें भाई, a की जगह मतलब भुजा, तो कितना दे रखा है हमें, a का मान कितना दे रखा है, मतलब एक बात सुनो, ये a बराबर जो है हमारा, a बराबर ये 22√2 तो दे रखा है, तो a की जगह रखेंगे हम 22√2। अब √2 हमारा है ही है, तो भाई √2 की हम √2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए जब भी हम किसी भी कितनी भी संख्या है, जैसे कोई संख्या 5√5 गुणा कर √5 इस तरह की संख्या है, तो अगर संख्या हमारी सेम है
और रूट चढ़ा हुआ है। देखिए जब रूट 5 की गुणा करेंगे तो खाली कितना बचेगा, 5 ही बचेगा, क्योंकि रूट से रूट कट जाता है हमारा। ठीक है, अब इसी तरह से √2 की √2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 तो है ही हमारा, 2 आ जाएगा, तो 22 दूनी 44, कितना हो जाएगा, 44 मीटर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, 44 मीटर हो जाएगा हमारा। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। समझ आएगा। अब क्वेश्चन जो है हमारे, क्वेश्चन जो बनेंगे अब हमारे, क्वेश्चन वर्ग में परसेंटेज पे पूछ सकता है कि भाई 10%, इस वर्ग में 10% की वृद्धि कर दी जाए या 10% की कमी कर दी जाए, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछता है। तो उस तरह के क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा, एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि करें तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो देखिए एक वर्ग है, वर्ग की जो भुजा है उसमें 10% की हम वृद्धि कर रहे हैं, तो उसमें कितने, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी या हानि होगी, ये बात का पता करना है हमें। तो देख लेते हैं हम। तो भाई एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो जब वृद्धि हो रही है तो, और क्षेत्रफल मतलब क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 2 होता है। तो देखो इसको करने का क्या तरीका है, कई तरीके से कराया जाएगा ये क्वेश्चन आपको। जैसे 10% की वृद्धि हो रही है तो हमें पता है 10%, हमने आपको प्रतिशत में बताया था कि 10% को हम क्या, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/10 होगी। अब वृद्धि हो रही है, जब वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब वृद्धि हो रही है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे, इसका मतलब 11/10। तो अब क्षेत्रफल में हो रही है ना, तो स्क्वायर कर दो इसको। जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 का वर्ग 121 अपॉन 100, क्योंकि 10 का वर्ग 100 होता है, 11 का वर्ग 121 होता है। तो अब एक बात बताओ, इस 100 से कितने की वृद्धि हो गई, 21 की वृद्धि हो गई। 21 की वृद्धि हो गई ना, हो गई, तो हम कह देंगे भैया 21%, ये प्लस में आ गई क्योंकि वृद्धि हुई है, तो 21% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितनी हो गई, वृद्धि हो गई, कितने की हुई, 21% की। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप ऐसा समझ में नहीं आ रही है बात तो दूसरे तरीके से देख लो। दूसरा तरीका क्या है हमारा, दूसरा तरीका यह, भाई 10% की वृद्धि हुई है तो भाई 110 हो जाएगा हमारा, क्योंकि 100 मानते हैं हम। अब क्षेत्रफल की बात है ना, क्षेत्रफल तो 2 बारी तो करेंगे हम, 110 कर लिया अपॉन 100 हो गया हमारा। तो भाई 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 11 की 11 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 121 आएगा। अब 121 आया ना, तो अब 100 से ऊपर ही तो आया ना, तो हम 100 भैया अपने कम कर देंगे, तो कितना बचेगा 21। तो ये क्या हो गई, प्लस में 21% की वृद्धि हो गई। तो भैया आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये भैया हमारा दूसरा टाइप हो गया, ये हमारा पहला टाइप हो गया। तीसरे तरीके से करना चाहते हैं आप, तो भैया कैसे करेंगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ोगा, x प्लस के y प्लस के x y अपॉन 100, ये वाली चीज पढ़ी होगी आपने। तो भाई वृद्धि हो रही है क्षेत्रफल में, अगर 2 में तो वृद्धि, क्षेत्रफल की बात 2 में तो पूछा वो, तो भाई 10 प्लस के 10 प्लस के 10 गुणा के 10 अपॉन 100। तो भाई 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 10 और 10 कितने हो गए, 20 प्लस 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 बराबर कितना आ गया, 21%। तो हम कह देंगे भैया 21% की वृद्धि हो गई इसमें। तो देखिए ये हमारा तीसरा तरीका था। तो आपको सिर्फ सवाल आना चाहिए, तरीका ऐसा नहीं है कि साहब निरे तरीके लगा दिए और तरीके से कोई से भी आंसर नहीं आ रहा। आप इसमें से कोई सा एक तरीका लगा सकते हैं, आपका आंसर आ गया, छुट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा, एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो देखिए वो तो हमारा प्रतिशत लाभ का था, ये प्रतिशत हानि का है। तो कर दो भाई इसको, तरीका हमने बता दिए हैं आपको। तो देखिए अगर 20% की हानि हो रही है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। तो भाई 1/5 होती है। अब कमी हो रही है, कमी का मतलब, अब पहले वृद्धि हो रही थी तो हमने दोनों को जोड़ दिया था, अब कमी हो रही है तो 1 की कमी हो रही है, इसका मतलब 4/5, 4/5। क्षेत्रफल की बात है, स्क्वायर कर दो इसका। अब 4 का वर्ग कितना होता है, 16, 5 का वर्ग कितना होता है, 25। कितने कम हो गए भाई,
9 कम हो गए। कितने? 9 कम जो हो गए कितने पे हो गए भाई? 9 कम जो हो गए कितने से हो गए? 25 से तो कम हो गए। अब 9 कम हो गए कितने से हो गए? 25 से हो गए। गुणा 100 कर दो। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में, प्रतिशत में पूछा है आपसे। तो देखिए 25 चौका 100, तो 9 चौक 36। हम कह देंगे 36% की क्या हो गई? कमी हो गई। क्या हो गई? कमी हो गई। आप ऐसा नहीं करना चाह रहे, एक तरीका तो हमारा ये था, ठीक है। अब आप ऐसा करना नहीं चाह रहे हैं, दूसरे तरीके से देखेंगे। 20% की कमी हुई है, 100 से कितना कम हो गया? 20 कम हो गया, तो कितना बचा? 80। ठीक है। फिर क्षेत्रफल की बात है। क्षेत्रफल का मतलब गुणा में होता है हमारा, लंबाई गुणा चौड़ाई वाली बात बनेगी। तो भाई भुजा का स्क्वायर होता है ना, तो पहली भुजा फिर दूसरी भुजा, इसमें भी 20 कम हुआ तो 80 बचा अपॉन 100। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना हो गया? 8 बट्टू 64। अब ये 64 है। कितना? 64। अगर इसमें से हम 100 कम करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस के 36। तो हम कह देंगे भैया 36% की कमी हो गई। क्योंकि 36% की कमी हो गई। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है। अब ये तो पहला तरीका था। ये दूसरा तरीका, अगर तीसरे तरीके से करोगे तो वही x प्लस के वाई प्लस के एक्स वाई अपॉन 100, ये तरीका हो गया आपका। इस तरीके से रख के कर लो आप। तो जैसा आप करना चाहोगे उस तरीके से आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। पर देखिए इसमें ये प्लस का निशान लग गया। अब कमी हो रही है ना, तो माइनस का 20 रखेंगे, फिर माइनस का 20 रखेंगे, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x मतलब कि 20 गुणा के 20 अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है। तो अब एक बात सुनो, ये 0 ये कट गया, इससे ये कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 20 और 20 माइनस के 40 हो गए ना, और प्लस के 2 दूनी 4 हो गए ना। अब इसको घटाएंगे, मतलब 4 को जोड़ेंगे -36 में, तो कितना 40 में जोड़ेंगे -40 में 4, तो कितना है? माइनस के 36 बचेगा। यही कमी होगी। बताओ कितने तरीके से हो रहा है क्वेश्चन आपका ये। ठीक है। अब जो क्वेश्चन, अब वर्ग जो होता है, वर्ग में रस्ते वाला जो होता है, रस्ते वाला जो होता है, रस्सी वाला जो होता है, उन वालों को और देख लेते हैं हम। क्वेश्चन वर्ग में देखते हैं। ठीक है। चलो क्वेश्चन हमारा, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 30 मीटर है, इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है ना। भाई देखो एक पार्क है, पार्क के चारों ओर 5 मीटर का रास्ता है। ठीक है। तो अब ये बताना 5 मीटर रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। क्या रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, मतलब एरिया कितना है। ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं हम। जैसे हमारा एक क्या है, वर्ग है, तो इसकी जो भुजा है, ये पार्क है हमारा, इसकी भुजा 30 मीटर है। कितनी? 30 मीटर। इसकी भी 30 मीटर, इसकी भी 30 मीटर, इसकी भी 30 मीटर। अब कह रहे हैं इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसका मतलब इसके इधर से भी 5 मीटर चौड़ा रास्ता, इसके इधर से भी 5 मीटर चौड़ा रास्ता, इधर से भी इसके 5 मीटर चौड़ा रास्ता, इसके भी इधर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता। देखो ये इस तरीके से, ये क्या है भैया? ये रास्ता निकल कर आ गया। क्या आ गया? रास्ता आ गया। ये हमारा, ये क्या आ गया? रास्ता आ गया। ये क्या है? रास्ता है भैया। तो इसको देख लेते हैं हम। इसका क्षेत्रफल बताना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है। तो एक बात सुनो, करने का तरीका क्या है, ध्यान समझना। यहां से यहां तक की भुजा जो है कितनी है भाई? ये 30 है, हमें पता है ये छोटे वाले की 30 है। अब 5 इधर को बढ़ गई और 5 ही इधर को बढ़ गई, तो ये पूरी वाली भुजा कितनी, बड़ी भुजा कितने की हो गई? तो बड़ी भुजा हो गई 40 की। समझ में आ गई बात? क्योंकि 5 मीटर इधर को हुई, 5 मीटर इधर को हुई, और 30 ये है, तो पूरी कितनी हो गई? 40 की हो गई। इसी तरह से पूरी ये भी 40 की हो गई, और ये भी 40 की हो गई, और ये भी पूरी 40 की हो गई। तो भाई हमें पता लग गया कि एक तो बड़ा वर्ग हो गया और एक छोटा वर्ग हो गया, और इसके बीच का रास्ता बताना है कि बीच का रास्ता कैसे है हमारा। तो देख हम देखें, बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा या बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, ऐसा कर देते हैं, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है। तो अब बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, अब बड़ा वर्ग की भुजा कितनी है?
40 है तो क्या करते हैं हम, 40 का स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 40 का स्क्वायर हो जाएगा, 40 का वर्ग कितना होता है 1600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो किसका गया, बड़े वर्ग का आ गया। अब छोटे वर्ग का देख लेते हैं, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल तो कितना है भाई, इसका छोटा वर्ग, इसकी भुजा कितनी है 30 है, कितनी है 30, अगर 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 900 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। पर हमें तो रास्ता रास्ता निकालना है भैया, रास्ते रास्ते तो हम लिख देंगे रास्ते का क्षेत्रफल। जब रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना 1600 माइनस छोटे वर्ग का कितना 900, और 1600 में से 900 घटाएंगे तो कितना बचेगा 700 मीटर स्क्वायर। तो हम कह देंगे रास्ते का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा 700 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी बात कि पहले तो बड़े वर्ग का हो गया, फिर छोटे वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, अब बड़े वर्ग में से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो रास्ते का आ जाएगा। तो यही काम हमने कर दिया, तो कितना आ गया 700 मीटर आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गई होगी बात हमारी। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देख लेते हैं वर्ग में काम के ऊपर आ जाता है कि भी काम के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें कितने पैसे का कितने पैसे मिलेंगे, इतना काम करेंगे हम, तो मतलब खोदने वाले भी क्वेश्चन आते हैं, उस वाले क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हम। देखिए क्वेश्चन हमारा कि एक वर्गाकार पार्क की भुजा 12 मीटर है, कितनी है 12 मीटर है, तो 4 रुपए प्रति मीटर की दर से पार्क पर दीवार बनाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो भाई देखिए एक पार्क वर्गाकार है, ठीक है वर्गाकार पार्क है, अब इस पे ना दीवार बनानी है भैया, एक मजदूर आदमी को क्या बनानी है, दीवार बनानी है, इस तरीके से दीवार बनानी है। अगर दीवार बनानी है और वो ये कह रहा है भैया प्रत्येक मीटर के 4 रुपए लूंगा, प्रत्येक मीटर के 4 रुपए लूंगा, तो 4 रुपए दर से पार्क पर दीवार बनाने का खर्च ज्ञात करना, मतलब कि ज्ञात करना है कि पूरे पार्क में कितने रुपए का खर्चा आ जाएगा। देखिए एक पार्क है, एक पार्क को जो है इसकी भुजा 12 मीटर है, कितनी है 12 भुजा कितनी है 12 है। ठीक है, 4 रुपए प्रति मीटर ले लिया है एक मजदूर, तो इसका पूरा खर्चा कितना आ जाएगा ये निकालना है हमें। तो देख लेते हैं, भुजा दे रखी है हमें, भुजा मतलब a बराबर 12 दे रखा है। अब चारों तरफ बनाएगा, तो चारों तरफ बनाएगा तो हमें क्या पता होना चाहिए, परिमाप पता होना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a ही तो होता है, तो इसका मतलब 4a, तो a की जगह हम क्या रखते हैं 12, तो 12 मतलब कि 12 चौक 48 मीटर, तो 48 मीटर क्या आ गया परिमाप आ गया, कितना आ गया 48 मीटर परिमाप। वो कह रहा है 4 रुपए 1 मीटर के, मतलब कि 1 मीटर के 4 रुपए लेता है, कितने 4 रुपए, तो 48 मीटर के क्या रुपए लेगा, तो 48 गुणा कर दो, तो भी 4 गुणा के 48 से गुणा कर देंगे तो 4 8 32 का 2 3 हासिल, 4 चौक 16 16 3 19, मतलब 19, तो कितने रुपए 192 रुपए। तो उस पर टोटल खर्चा कितने रुपए का आ जाएगा 119 रुपए का आ जाएगा, सॉरी 192 रुपए का, इस पर टोटल खर्चा कितना आ जाएगा इस पार्क में 192 रुपए का, यही आंसर आ गया। और इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में,
ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आपके बहुत काम में आएंगे ये। चाहे आप हमारी वीडियो को देखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद आप एग्जाम देने के लिए जाइए, जब आपको पता लगेगा। ठीक है, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स में लिखकर जरूर भेजना है आपको, और हमारे जो नए आए हैं हमारे चैनल पे वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और ये अपनी हमारी जो वीडियो है अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, भाग हमारा ये एक था, ये भाग हमारा एक था, भाग एक था। ठीक है, अब अगली वीडियो में भाग 2 बताएंगे, उसमें हम आपको जो है आयत के बारे में बताएंगे। किसके? आयत के बारे में बताएंगे भाग 2 में। भाग 1 में हमने वर्ग के बारे में बताया, भाग 2 में आयत के बारे में बताएंगे, भाग 3 में चतुर्भुज के बारे में बताएंगे, भाग 4 में जो है त्रिभुज के बारे में बताएंगे। इसी तरह से हम आपको भाग 2 भाग में हम आपको पूरी क्षेत्रफल परिमाप पूरा करा देंगे आपको। ठीक है, तो आप हमारी वीडियो पर ऐसे ही बने रहें।